हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 2 शिखर हिंदी से एक कहानी जिसका नाम है गधे की नादानी। शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार कहानी को। किसी जंगल में एक गधा रहता था। एक दिन वह बरगद के पेड़ के नीचे लेटा था। लेटे लेटे वह सोचने लगा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी उसने ऐसा सोचा ही था कि उसे एक धमाका सुनाई दिया। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि एक जगह धूल उड़ रही है। वह भयभीत हो गया यानी कि वो डर गया। भागो भागो, धरती फट रही है, ऐसा कहते हुए गधा भागने लगा। रास्ते में उसे एक सियार मिला। उसने पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम इस तरह क्यों भागे जा रहे हो। अब सियार ने उससे पूछा गधे से कि तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो। अब हमें भी कोई ऐसे भागते हुए दिखेगा, हमारे पहचान का, तो हम उससे पूछेंगे ना, ऐसे क्यों भाग रहे हो आप। तो सियार ने पूछ लिया। तो इस पर गधा बोला, भागो भागो, धरती फट रही है, भागो। ऐसा चिल्लाते हुए गधा भागता रहा। तो गधा भागने लगा। धरती फटने की बात सुनकर सियार भी डर गया। वह भी गधे के साथ साथ भागने लगा। अब गधे के साथ साथ कौन चल रहा है, सियार भी चल रहा है, भागे जा रहा है। रास्ते में एक बंदर ने दोनों को बेतहाशा भागते हुए देखा तो उन्हें रोककर पूछना चाहा। सियार ने भागते भागते कहा, भागो भागो, धरती फट रही है। अब सियार ने बंदर को भी बोल दिया, भागो, क्योंकि धरती फट रही है तो भाग रहे हैं अब ये सब। धरती के फटने की बात सुनकर बंदर कांपने लगा यानी कि डर गया। वह भी गधे और सियार के साथ साथ भागने लगा। जिस रास्ते से तीनों भागे चले जा रहे थे उसी रास्ते से एक हाथी गुजर रहा था। गधा, सियार और बंदर को एक साथ भागते देख उसने सोचा कि कोई दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। हाथी अभी कुछ पूछता ही कि उससे पहले बंदर बोल पड़ा, हाथी दादा भागो, धरती फट रही है, जल्दी भागो। हाथी के हाथ पांव फूलने लगे। वह भी उन सबके साथ भागने लगा। बंदर की बात पेड़ों पर बैठे पक्षियों ने सुनी। वे डर के मारे सभी चीखने चिल्लाने लगे, ची ची, काव काव। अब पक्षियों ने भी उनको ऐसे भागते हुए देखा तो वो डर की वजह से चिल्लाने लगे सारे पक्षी। जंगल में चारों ओर शोर मच गया। शोर सुनकर जंगल का राजा शेर अपनी गुफा से बाहर निकला। तब गधा, सियार, बंदर और हाथी गुफा के पास आ चुके थे। शेर ने गरजते हुए पूछा, ये क्या पागलपन है, कहाँ भागे जा रहे हो तुम सब। अब जंगल का राजा शेर, उसे जब पता चला कि उसकी प्रजा के लोग इस तरह से भाग रहे हैं तो उसने गरजते हुए पूछा कि कहाँ भाग रहे हो तुम सब। महाराज, धरती फट रही है, आप भी अपने प्राण बचाइए, झुंड में सबसे आगे खड़ा बंदर बोला। तो बंदर ने बोला कि धरती फट चुकी है महाराज, आपके पास भी समय है, अपने प्राण बचा लीजिए। किसने कहा, किसने देखा, शेर ने प्रश्न किया। अब शेर ने पूछा कि किसने बताया और किसने ये सब देखा। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हाथी सूंड हिलाते हुए बोला, महाराज, मुझे तो यह बात बंदर ने बताई थी। बंदर ने कहा, महाराज, मैंने तो यह बात सियार से सुनी थी। सियार ने कहा, महाराज, मुझे तो गधे ने बताई थी, इसी ने कहा कि धरती फट रही है। तुम्हें कैसे पता चला कि धरती फट रही है। शेर ने गुस्से में घूरते हुए गधे से पूछा, गुस्से में एकदम घूरते हुए उसको देखते हुए पूछा कि तुम्हें किसने बताया ये सब। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज़ सुनी है महाराज, गधे ने डरते हुए उत्तर दिया। ठीक है, मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही है। गधा शेर को उस ओर ले जाने लगा जिस ओर से धमाके की आवाज़ आई थी। बाकी जानवर भी उसके पीछे हो लिए और डरते डरते उस ओर बढ़ने लगे। तो शेर ने बोला, जंगल के राजा शेर ने बोला गधे से, मुझे उस जगह ले चलो जहाँ तुमने ये आवाज़ सुनी थी। अब तो सब चलने लगे, सारे जानवर भी पीछे पीछे हो लिए शेर और गधे के। बरगद के पेड़ के पास पहुंचकर गधा बोला, महाराज, मैं यहीं लेटा था, तभी अचानक जोर से धरती के फटने की आवाज़ आई। शेर ने आसपास देखा, वह सारा मामला समझ गया। उसने दहाड़ लगाई, अरे मूर्ख, यहाँ नारियल का एक लंबा पेड़ है, तेज हवा चलने से पेड़ पर से नारियल टूटकर गिरा होगा, इसी से जोर की आवाज़ आई होगी और धूल भी उड़ी होगी, तब तुमने समझ लिया होगा कि धरती फट रही है। तो शेर जब उस जगह गया तो उसने आसपास देखा और वो तुरंत ही सारा मामला समझ गया। तो उसने बोला, अरे मूर्ख, उसको डांटा गधे को और बोला, अरे मूर्ख, यहाँ पर जो पास में नारियल का पेड़ खड़ा है ना, इससे नारियल गिरा होगा, जिससे क्या होगा, देखो आवाज़ आई होगी और क्या हुआ होगा, धूल उड़ी होगी।
तो यहाँ फटकार लगाई गधे को, किसने? शेर ने। गधे को अपनी नादानी समझ में आ गई, उसने सिर नीचा कर लिया। सियार ने आगे बढ़कर कहा, हमें माफ़ कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। शेर दहाड़ा, भूल के बच्चे अपनी बुद्धि से भी काम लिया करो, अफवाहों पर ध्यान देते रहोगे तो इसी तरह जीवन भर भागते रह जाओगे। अब सियार ने आगे बढ़ कर के जंगल के राजा शेर से माफ़ी मांगी कि महाराज हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने बोला गलती तो हुई है, पर इस तरह से दूसरों की बातों में आओगे, अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करोगे तो क्या होगा? जीवन भर भागते ही रहोगे, ऐसे परेशान होते रहोगे आप। इतना कहकर शेर गुफा के अंदर चला गया। इधर गधा सबसे माफ़ी मांगता फिर रहा था, हमें माफ़ कर दो भाई ढेंचू ढेंचू, हमें माफ़ कर दो ढेंचू ढेंचू। तो अब शेर जो है अपनी गुफा में चला गया था आराम करने के लिए, और बाकी जानवरों से जो गधा है वो क्या कर रहा था? माफ़ी मांग रहा था कि हमें माफ़ कर दो। और ढेंचू ढेंचू इसलिए लिखा क्योंकि गधा क्या करता है? ढेंचू ढेंचू करता है। तो ये कहानी थी गधे की नादानी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक हम अपनी आँखों से उस चीज़ को ना देख लें या कानों से उस घटना के बारे में ना सुन लें, तो हमें क्या करना चाहिए? उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक हम उसको स्वयं सुन देख ना लें। हम जब उस जगह पर स्वयं मौजूद नहीं हैं तो हम दूसरों की बातों पर विश्वास कैसे करें? कुछ ना कुछ प्रूफ तो होना चाहिए ना उस चीज़ का। तो यहाँ सारे जानवरों ने क्या किया? गधे की बातों में आकर ऐसे जंगल में भूचाल ला दिया, सब परेशान हो गए, सब डर गए कि क्या हो गया अचानक। तो ये उनकी गलती रही कि उन्होंने अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। तो हमें भी हमारे जीवन में दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। जब तक हमें किसी चीज़ का प्रूफ न मिल जाए तब तक हमें उस बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हम स्वयं उस चीज़ को देख लें, सुन लें, तब हम उस चीज़ को मान लें, अदरवाइज़ हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए था। ये थी कहानी गधे की नादानी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।